इंद्रा ओसुत्सुकी हागोरोमो ओसुत्सुकी का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है। इंद्रा अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था उसके कमज़ोर होने के कारण। इंद्रा बहुत इंटेलिजेंट था जिसे अपने चक्रा को यूज़ करने के लिए निंजुत्सु का निर्माण किया। इंद्रा को इस बात का यकीन था कि उसके पिता इंद्रा को उनका सक्सेसर बनाएगा, पर हागोरोमो इंद्रा के छोटे भाई असुरा को सक्सेसर बनाता है, जिसके बाद दोनों भाइयों की लड़ाई होती है जो उनके मरने के बाद भी कई सालों तक चलती है। इंद्रा की माँ उसके छोटे भाई अशुरा को जन्म देने के बाद मर जाती है, जिसके बाद इंद्रा अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है। इंद्रा ज़्यादातर वक्त अपने भाई और पिता के साथ बिताता है या फिर अपने पिता के लिखे बुक्स और जर्नल्स को पढ़ता है। इंद्रा अपने छोटे भाई के साथ निंशु सीखता है ताकि बड़ा होकर उन दोनों में से कोई उनका सक्सेसर बने। इंद्रा सब कुछ आसानी से सीख जाता है, वहीं असुरा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इंद्रा चक्रा को यूज़ करने के लिए और तरीके ढूंढता है जो निंशु के फॉलोअर्स उससे सीखते हैं, और इसकी मदद से वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंद्रा को इस बात से प्राउड फील होता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि निंशु के फॉलोअर्स निंशु के असल मतलब से भटक रहे हैं और उसके सिखाए चीज़ों को गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक ज़ेत्सु मौका देखकर इंद्रा से मिलता है और इंद्रा के स्किल्स की तारीफ करता है। ब्लैक ज़ेत्सु इंद्रा से ये भी कहता है कि इंद्रा के पास पोटेंशियल है और वो सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स को सरपास कर जाएगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने छोटे भाई को बचाने के बाद इंद्रा अपने शारिंगन को देखता है, जिसके बाद वो ब्लैक ज़ेत्सु के कहे बातों के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग में लगाने लगता है, जिससे इंद्रा के भाई और पिता से दूरियां बढ़ने लगती हैं। हागोरोमो ये डिसाइड करता है कि वो अपना सक्सेसर उनके दिए टास्क को पूरा करने के बाद उनके रिजल्ट्स को देखकर चूज करेंगे। इसीलिए इंद्रा और असुरा को वो अलग अलग विलेजेस भेजते हैं और वहाँ के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए टास्क देते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद इंद्रा देखता है कि वो विलेज उसके उम्मीद से कहीं ज़्यादा फर्टाइल है गॉड ट्री के पौधों की वजह से, लेकिन इसके कारण वहाँ के लोग बीमार भी हो रहे हैं। इंद्रा डिसाइड करता है कि वो सब कुछ जल्दी ठीक करेगा। इंद्रा अपने शारिंगन की मदद से सभी विलेजेस से गॉड ट्री के पौधों को डिस्ट्रॉय करवाता है और उनसे पानी के लिए डिगिंग करवाता है। इंद्रा वापस घर आता है और उसे पता चलता है कि अशुरा अब तक वापस नहीं आया है, और हागोरोमो अपना सक्सेसर चूज करने से पहले असुरा के आने का इंतज़ार करते हैं। इंद्रा अपने फादर के विशेस को रिस्पेक्ट देता है और असुरा के वापस आने का इंतज़ार करता है। इस दौरान इंद्रा ब्लैक ज़ेत्सु से मिलता है और ब्लैक ज़ेत्सु उसे कहता है कि हागोरोमो को इंद्रा को अपना सक्सेसर बनाना चाहिए, क्योंकि इंद्रा निंशु को आगे बढ़ाना चाहता है और वो असुरा से कई ज़्यादा काबिल है। 1 साल बीत जाते हैं। इस दौरान इंद्रा दूसरों को ट्रेनिंग देता है और अपने कुछ फॉलोअर्स बनाता है। इवेंचुअली असुरा वापस आता है और उसके साथ कुछ दोस्त आते हैं उस विलेज से जहां उसे भेजा गया था और जिन्होंने उसकी हेल्प की उसके मिशन को पूरा करने में। जिसके बाद इंद्रा और असुरा हागोरोमो के फाइनल डिसीजन को सुनते हैं। हागोरोमो असुरा को अपना सक्सेसर चुनते हैं। इंद्रा को गुस्सा आता है और उसे असुरा से जलन होने लगती है कि वो अपने छोटे भाई से ज़्यादा पावरफुल और स्किल्ड है। फिर भी उसके पिता ने असुरा को चूज़ किया। हागोरोमो इंद्रा को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इंद्रा को क्यों नहीं चुना। वो बताते हैं कि इंद्रा ने विलेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों पर अपना भरोसा नहीं दिखाया और अकेले ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। और जिस विलेज में इंद्रा को भेजा गया था, इंद्रा के वापस आने के बाद उस विलेज के लोग पानी के लिए लड़ने लगे और वहाँ की हालत अब और ख़राब हो चुकी है। इंद्रा का गुस्सा अपने परिवार के लिए वक्त के साथ और बढ़ने लगता है। इंद्रा रियलाइज़ करता है कि उसके पिता का बनाया निंशु इनकम्प्लीट है
और वो इसे बदलकर निंजुत्सु बनाना चाहता है, जो उसके व्यूज़ को शो करे कि पीस और ऑर्डर लाने के लिए पावर ही सब कुछ है। इंदिरा को पता चलता है कि उसकी आंखें पर्सनल लॉस के दर्द से और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपने भाई और पिता से लड़ने के लिए अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इंदिरा अपने 2 करीबी दोस्तों को मार देता है, जिससे इंदिरा का मांगेक्यो शारिंगन अवेक हो जाता है। आशुरा के सक्सेसर बनने के सेलिब्रेशन के दौरान इंदिरा अपने परिवार और निंशु का तिरस्कार करते हुए विलेज पर अटैक करता है और कहता है कि निंजुत्सु निंशु से ज़्यादा सुपीरियर है, जो असल में पीस ला सकती है। इंदिरा अशुरा पर अटैक करता है, पर अशुरा उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी उम्मीद इंदिरा को नहीं थी। इंदिरा अपने भाई को मारकर उसकी जगह लेने के लिए अपने सूजानों को बनाता है और असुरा पर अटैक करता है, पर असुरा हागोरोमो के दिए पावर से इंदिरा के अटैक को रोक लेता है, पर वो इंदिरा के सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। हागोरोमो सभी को असुरा के साथ चक्रा शेयर करने कहता है, जिसके बाद असुरा वुड रिलीज का यूज़ कर पाता है, जिससे वो इंदिरा को हरा देता है। इंदिरा हारने के बाद भी असुरा की जगह लेना चाहता था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सालों बाद इंदिरा अपने फॉलोअर्स के साथ एक समूह बनाता है जो निंजुत्सु को सपोर्ट करते हैं। इंदिरा अपने बूढ़े पिता के आखिरी समय में उनके पास आता है और कहता है कि उनका पीस लाने का तरीका आगे चलकर सिर्फ लड़ाई और वॉर करवाएगा, जिसका फ़ायदा उठाकर वो निंशु को ख़त्म कर देगा और हागारोमो से वादा करता है कि चाहे ऐसा करने के लिए उसे जितनी बार पुनर्जन्म क्यों न लेना पड़े। बात करें इंदिरा की लेगेसी की, तो निंजुत्सु जिसे सभी शिनोबी मानते थे कि उसे हागोरोमो ने बनाया है, जो कि असल में इंदिरा ने बनाया है। इंदिरा के मरने के बाद भी उसका चक्रा जिंदा रहा, जो शिनोबी हिस्ट्री में अलग अलग लोगों में रीइंकारनेट होता रहा, जो इंदिरा के विल को भी इनहेरिट करते हैं। इंदिरा के उसके पिता का सक्सेसर बनने की चाहत में इंदिरा के डिसेंडेंट उचिहा क्लैन और अशुरा के डिसेंडेंट सेंजू क्लैन आपस में कई सालों तक लड़ते रहे और उन्हें उनके आपस के बीच की नफरत और लड़ाई की वजह भी नहीं पता थी। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान हाशिरामा सेंजू, जो अशुरा का रीइंकारनेशन होता है, मादारा उचिहा के साथ फर्स्ट शिनोबी विलेज का निर्माण करता है, हिडन लीफ विलेज। मादारा उचिहा इंदिरा का रीइंकारनेशन होता है। हाशिरामा के अलग एम्बिशन और ब्लैक जेसु के बहकाने की वजह से मादारा हाशिरामा से वापस लड़ने लगा। वैली ऑफ द एंड में उनकी आखिरी फाइट में मादारा हाशिरामा का फ्लैश ले लेता है और उसे खुद में ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिससे उसके अंदर इंदिरा और अशुरा दोनों के चक्रा आ जाते हैं, जिससे मादारा का रिनेगान अवेक हो जाता है। मादारा और हाशिरामा के मरने के बाद रीइंकारनेशन साइकिल फिर से होता है और अब सासके उचिहा इंदिरा के चक्रा और विल को इनहेरिट करता है और नारुतो उज़ुमाकी अशुरा के चक्रा और विल को इनहेरिट करता है। हागोरोमो की स्पिरिट इंदिरा और असुरा के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए सासके और नारुतो के साथ अपनी पावर्स शेयर करते हैं, ताकि वो लोग कागुया को सील कर सके और इससे सासके का हेट्रेड खत्म हो जाए। आखिर में नारुतो, जो असुरा के प्रीवियस रीइंकारनेशंस नहीं कर पाए, सासके को हराकर वो रीइंकारनेशन साइकिल को खत्म कर देता है। सासके नारुतो से हार मानकर उसके आइडियल्स को अपना लेता है और शिनोबी वर्ल्ड में पीस फिर से आ जाती है। बात करें इंदिरा के पर्सनालिटी की, तो अपने माँ के डेथ के बाद इंदिरा अपने छोटे भाई को प्यार और पिता का ख्याल रखता था। इंदिरा बहुत ही मैच्योर था, जो सिचुएशन को समझकर उसके हिसाब से डिसीजन लेता था। इंदिरा असुरा को हर परेशानी से दूर रखने की कोशिश करता था और उसे निंशु के फ्यूचर के बारे में चिंता होने लगती है, जब उसके फॉलोअर्स निंशु के असल रास्ते से भटकने लगते हैं।
सभी से अपने स्किल्स के बारे में तारीफ सुनकर भी इंदिरा ने कभी खुद को सुपीरियर नहीं सोचा और हमेशा अपनी पढ़ाई और रेगुलर प्रैक्टिस में ध्यान देता रहा। पर ब्लैक ज़ेसू से मैनिपुलेट होने के बाद इंदिरा खुद को अलग समझने लगा और हागोरोमो के अशुरा को निंशु का सक्सेसर बनाने के बाद इंदिरा खुद के इमोशंस को संभाल नहीं पाया, जिसका फायदा ब्लैक ज़ेसू ने बखूबी उठाया। जिसके बाद इंदिरा अपने भाई और अपने पिता के अगेंस्ट हो गया और अपने पिता के बनाए निंशु को इनकम्प्लीट कहने लगा और ये प्रूव करने में लग गया कि पावर से पीस कायम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंदिरा ओसुत्सुकी की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।